जय हिंद राष्ट्र। ये जो पप्पू है और है, कोई क्या करे, मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट सा है। कभी कभी ऐसी बातें करता है जो उसके लिए ही नहीं, भारत के राजनीतिक क्षेत्रों के लिए बड़ी असहज करने वाली होती है। उसने ये कह दिया है कि मैं सावरकर की परंपरा का नहीं हूं, गांधी की परंपरा का हूं। गांधी कहां से होगा बे तू? जबरदस्ती? तेरा दादा पारसी या मुसलमान, तेरा बाप ईसाई, तेरी मां ईसाई, और तू गांधी हो गया। और दत्तात्रेय गोत्री कौल ब्राह्मण हो गए, जाने क्या क्या बना रखा है। मगर मुद्दा यह है कि कांग्रेस के लोग गांधी पर जोर देते हैं और सावरकर जी से विरोध करते हैं। इसका कोई कारण होना चाहिए, इस पर थोड़ी सी बात करनी चाहिए मुझे। गांधी ने राजनीति में, भारत की राजनीति में इस्लामी मानसिकता को वर्चस्व प्रदान किया था खिलाफत मूवमेंट के फेवर में। और ध्यान रहे, इस खिलाफत के विरोध में सबसे प्रमुख जो आवाजें थी उनमें से एक मोहम्मद अली जिन्ना थे कि ये बहुत खतरनाक काम है, ये मुल्ला पार्टी को लेजिटिमेसी देगा। इस मुल्ला पार्टी को लेजिटिमेसी कभी मुगल काल में या जो इस्लामी सलातीन का समय है उसमें भी नहीं थी। इनको जमीन पे सजदे करने पड़ते थे मुगल बादशाहों के सामने। बाद में उन्होंने सफाइयां दी कि वो इबादत का सजदा नहीं था, ताजीमी सजदा था। बहरहाल अल्लाह के अलावा किसी और को सर न झुकाने का दावा करने वाली पलटन को इन मुगल बादशाहों ने जमीन में सर रगड़वा दिए। इनको कभी प्रभावी नहीं रहने दिया गया, मगर गांधी ने ऐसा किया और उसका नतीजा निकला मोपला मूवमेंट। बहुत बुरी तरह से हत्याकांड हुए, हिंदुओं की हत्याएं हुई और राजनीति की जो दशा बिगड़ी वो आज तक बिगड़ी हुई चल रही है। पाकिस्तान का प्रभाव, पाकिस्तान बनने की तैयारी, पाकिस्तान के बारे में मुसलमानों के अंदर एक मानसिकता बनाने का काम, ये मोपला जो खिलाफत मूवमेंट था उसके कारण से हुआ। खिलाफत मूवमेंट क्या था कि तुर्की में खलीफा को वहीं के लोगों ने हटा दिया। उसके खिलाफ भारत में आंदोलन चल रहा है कि तुर्की के खलीफा को वापस स्टैब्लिश किया जाए। यह कुछ ऐसी हरकत है कि सऊदी अरब के इलेक्शन में या कतर के इलेक्शन में महिलाओं को वोट नहीं दिया गया, तो इसके लिए मैं यहां कैनॉट प्लेस में धरने में बैठ जाऊं। कुछ सिर पैर है बातों का, मगर गांधी ऐसे ही उलटवासियों का आदमी था। और गांधी का साहित्य पढ़ लीजिए, आपको समझ में आया कि ये पप्पू है, ये इसी परंपरा का अग्रणी व्यक्ति है। इस मायने में पप्पू का संदर्भ गांधी से जुड़ता है। गांधी की जो किताबें पढ़ी आपको समझ में आ जाएगा कि किस कदर बचकानी और फोड़ बने से भरी हुई बातें हैं, बेसिर पैर की चीजें उसमें भरी पड़ी हैं। बहरहाल सावरकर कौन थे? सावरकर भारत की आत्मा, भारत की चिति, इसकी जो अस्मिता है उसकी आवाज है, धर्म की आवाज है, हिंदुत्व की आवाज है। बिल्कुल घोर तार्किक आदमी थे, बिल्कुल स्पष्ट। उन्होंने तो कई बार कहा भी है कि तुम मुसलमान बनते हो इसलिए मैं हिंदू बनता हूं, अन्यथा मैं तो विश्व मानव हूं। बहुत अच्छे साहित्यकार, बहुत बढ़िया लिखने वाले, शब्दों का ऐसा अद्भुत चयन करते थे। जैसे उनका एक जयस्तुते गीत है, वो पढ़ने वाला गीत है। उसमें वो कहते हैं, अधम रक्त रंजिते, स्वतंत्रता की अभ्यर्थना, उसकी प्रार्थना कर रहे हैं, उसकी प्रशंसा कर रहे हैं, कह रहे हैं तो वो अधमों के रक्त से रंजित है। विजिगीष वृत्ति, राज्य को, राष्ट्र को जीतने के लिए खड्ग स्नात होना पड़ता है, प्रभावी होना पड़ता है, वर्चस्वी होना पड़ता है, दबंग होना पड़ता है, हनक उसको रखनी पड़ती है। इसके बारे में बिल्कुल स्पष्ट शब्दावली उनकी है। और उनके जीवन में जो एक बड़ी चीज है, उन्होंने हिंदू महासभा को लीड किया। हिंदू महासभा यानी भारत की अस्मिता की लड़ाई लड़ने वाले लोग। उन्होंने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा, अगर मुसलमान हमारे साथ आते हैं तो उनको साथ लेकर, अगर वो हमारे साथ नहीं आते तो उनको छोड़ के,
और अगर वो हमारा विरोध करते हैं तो उनके विरोध को स्वीकार करते हुए हम हिंदू अपने देश की स्वतंत्रता की लड़ाई जारी रखेंगे। बिल्कुल स्पष्ट धारणा कि ये देश हिंदुओं का है। इसमें आक्रमणकारी विचारधारा ने हमारे लोगों को भ्रष्ट कर दिया है, कन्वर्ट कर लिया है। वो हमारे साथ आते हैं, स्वागत है, हमारे साथ नहीं आते छोड़ दीजिए, और हमारा विरोध करते हैं तो जैसे हम अंग्रेजों से लड़ रहे हैं वैसे हम उनसे लड़ेंगे। अद्भुत देशना, बिल्कुल शब्दशः भारत की जो के लिए आवश्यक काम है। राजनीति का हिंदूकरण उन्होंने मंत्र दिया, हिंदुओं का सैनिकीकरण। सैनिक क्या करता है? रक्षण करता है। कैसे करता है? शस्त्र होता है और दुष्ट का संहार करता है। बिल्कुल स्पष्ट देशना है, बिल्कुल साफ सुथरी मानसिकता कि भारत को बचाना है, धर्म को बचाना है तो हिंदुओं को खड्गस्नात होना पड़ेगा, शस्त्रबद्ध होना पड़ेगा, प्रभावी होना पड़ेगा, आक्रमण करने पड़ेंगे, लोगों को दुष्टों का दमन करना पड़ेगा, दुष्टों का दलन करना पड़ेगा। इसके कारण से 302 लगती है, 307 लगती है, फलानी लगती है, लगे, उन पर भी लगी। गांधी वध के बाद जो मुकदमा चला था उसमें सावरकर जी को भी घसीटा गया। ये हुआ है, और उसमें से एक व्यक्ति इस सारे गांधी के वध का योजना बनाने वाले ग्रुप में से एक व्यक्ति अंग्रेजों के उसने पुलिस के साथ मिल गया और सरकारी गवाह बन गया। उससे नाथुराम गोडसे और नाना आप्टे दोनों मिले। उन्होंने कहा, डर गया तो उनसे कहा गया कि हमारे हाथ बांध दीजिए मगर हम बात करना चाहते हैं। मिले तो उन्होंने कहा, हमें तो मालूम है हम बचेंगे नहीं और हम बचना भी नहीं चाहते। हमने ये काम किया था इसी इंटेंशन से किया था कि अब हम बिल्कुल विधेय स्थिति में, हमें देह का कोई भान नहीं है, कोई समस्या नहीं है और हमें इसकी बिल्कुल चिंता नहीं है कि हमारा क्या होगा। मगर सावरकर जी को बचा। दिल्ली आने से पहले नाना आप्टे और सावरकर गोडसे जी दोनों सावरकर सदन में बंबई में उनसे मिलने गए थे। इसने स्टेटमेंट दिया कि मैं नीचे रुका रहा, ये ऊपर गए, वहां क्या बात हुई मुझे नहीं पता। इसके कारण से सावरकर जी को आजीवन कारावास या फांसी या जो भी होना चाहिए, क्योंकि नेहरू उस पर तुले हुए थे कि इनको किसी तरह से दबोचना है, कैसे भी हो इनको सावरकर जी को फांसना है। कारण कि सावरकर वो आवाज है, बीज है, जो पुष्पित पल्लवित होगा तो पूरी तरह से आच्छादित हो जाएगा। धर्म की, हिंदुत्व की बिल्कुल साफ खरी आवाज है। किसी महाराष्ट्रियन के लिए छत्रपति शिवाजी के बारे में कोई कठोर बात कहना असंभव काम है। सावरकर जी ने आलोचना की है, लिखित में आलोचना की है, और जो पुस्तक है उसमें नीचे पंक्ति है उस पेज पर कि विद्वान लेखक की बातों से संपादक की सहमति अनिवार्य नहीं है। डिस्क्लेमर दिया है। क्यों? कि उन्होंने कहा है कि गौहर बानू जब पकड़ ली गई तो उन्होंने अपने सैनिकों से कहा कि इनको पहुंचा दो, इसके परिवार के पास पहुंचा दो। सावरकर जी ने आलोचना की है कि गौहर बानू को हिंदुत्व के सिपाहियों को सौंप देना था, इसके साथ सैकड़ों लोगों ने रेप करना था। कम से कम शांति दूतों को, छेन्नांगों को, मुसलमानों को पता तो लगे, मुगलों को पता तो लगे कि तुम दूसरों की स्त्रियों के साथ अनाचार करते हो, तुम्हारे साथ होगा तो तुम्हें कैसा लगेगा। छत्रपति शिवाजी की आलोचना की और किसी की मजाल नहीं की जिसने इस बात से विरोध किया हो कि छत्रपति के बारे में वो क्या बोल रहे हैं। क्योंकि तार्किक रूप से बहुत तेजस्वी व्यक्ति थे, अद्भुत व्यक्ति। तो भारत की आत्मा क्या है? वो हिंदू हैं, बौद्ध, जैन, सनातनी, आर्य समाजी, सिख, ये 5 वर्ग हैं बड़े बड़े। इसको, यही इसका राष्ट्र है। इस्लामी राष्ट्र इसमें आक्रमण है। ये जो गंगा जमनी तहजीब का ड्रामा कांग्रेस के लोग पेलते हैं, गंगा भी हमारी है, जमुना भी हमारी है, इसमें किसी और दूसरे का कुछ नहीं है। दजला फरात जोड़ी है, उससे कोई मतलब नहीं हमारा। ऐसे ही ईसाई मत के बारे में उनकी बिल्कुल स्पष्ट धारणा है। ये तो 1947 के बाद इन्होंने दुष्टता की। आखिर पाकिस्तान इस्लामियों ने मांगा था ना
कि हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते। तो हिंदू मुस्लिम आधार पर ही विभाजन था। विभाजन जब हो गया तो शेष बचा भारत हिंदू भारत बनना चाहिए कि नहीं? उस भारत के हिंदू भारत होने की जगह नेहरू और गांधी ने इसके सत्व का हरण कर लिया और उसको सबके लिए जिन्होंने भारत को विभाजन के पक्ष में वोट डाले उन सबको भारत का नागरिक मान लिया। और गांधी तो बैठ गया अनशन पर पाकिस्तान जाने वाले मुसलमानों को रोकने के लिए। इन्हीं और उसके बाद 55 करोड़ का जो किस्सा है कि पाकिस्तान को से 300 करोड़ रुपए का गोल्ड आना था और 55 करोड़ रुपया करेंसी में पाकिस्तान को दिया जाना था। पाकिस्तान ने आक्रमण कर दिया भारत पे। उस समय गांधी आमरण अनशन पर बैठ गया कि पैसे दिए जाएं। पटेल का स्टेटमेंट है कि धौंस के आगे भीख नहीं डालेंगे, दबाव में नहीं आएंगे, मगर गांधी ने विवश किया और इसी कारण से नाथूराम गोडसे जी ने उसका वध किया। तो इस सत्व की आवाज, हिंदुत्व की आवाज, हिंदू अस्मिता की आवाज सावरकर और गांधी चूचू का मुरब्बा भारत को इस्लामी बनाने के षड्यंत्र करने वाले मूल पापियों में। स्वाभाविक है, कांग्रेस हमेशा से ऐसी पार्टी रही है। वंदे मातरम गीत पर काकीनाडा अधिवेशन था, वहां पलुस्कर जी वंदे मातरम गाने आए थे। मौलाना अली भैयों में से एक, उसने वो प्रेसिडेंट था, अध्यक्षता कर रहा था, उसने ऐतराज किया कि मैं इस गीत को गाने नहीं दूंगा, इसकी अनुमति नहीं दूंगा। डीवी पलुस्कर अड़ गए और उन्होंने कहा मैं गाने आया हूं, मैं गाऊंगा, ये कोई मुस्लिम लीग का मंच नहीं है। मौलाना उठ के चले गए, गीत गाया गया। बाद में गांधी ने इसका अंग भंग किया। ये पूरा गीत जो वंदे मातरम आनंद मठ से बंकिम चंद्र जी के उपन्यास से लिया गया है, उसके टुकड़े कर दिए गए। और वो उपन्यास भी इस बात का द्योतक है। ढाका का मुस्लिम नवाब हिंदुओं को सताता था, दुर्भिक्ष पड़ा हुआ था, रसद जा रही थी, तो उस रसद को भूखे हिंदुओं ने लूट लिया। सन्यासी जो ग्रुप थे वहां के, उन्होंने इस विद्रोह को लीड किया। इस विद्रोह को लीड करने के कारण, और मूलतः वो इस्लामियों की अपनी ही प्रजा के खिलाफ लड़ाई थी, तो उस गीत को चूंकि इस्लामी नवाब के खिलाफ था, ये उपन्यास और विद्रोह उसके खिलाफ था, इसके कारण मौलाना उसके फेवर में थे। गांधी ने उस गीत का अंग भंग कर दिया। भाषा हम पर लादी गई, हिंदी का विरोध किया। मस्जिदों के आगे से अगर कोई बाजा बज रहा है, बारात जा रही है, किसी के यहाँ कोई जुलूस जा रहा है, तो उसके बाजे बंद करवाने की काम गांधी ने किए। सारे इस्लामी कंट्रीज में कहीं रोक टोक नहीं है। और आखिर अगर आपको नमाज पढ़ने के लिए खामोशी चाहिए तो ऐसी जगह मस्जिद बनाओ ना जहां ये शोरगुल ना हो। आप चौराहे पे मस्जिद बनाओगे तो वहां से तो शोर होगा। आप ऐसा करते क्यों? मगर ये तो हनक दिखाने का तरीका है, धमक बनाने का, रौब दिखाने का तरीका है, प्रभुत्व जमाने का तरीका है। तो गांधी ऐसे सारे कामों में हिंदुओं को बलि देने पर तुला हुआ था। उस दुष्टता को कांग्रेस हमेशा से लीड करती है, वो ही काम ये कर रहा है। इस समय भारत की हिंदुवादी राजनीति भारतीय जनता पार्टी के हाथ पे है। और ये बात समझने की है, इस देश में आखिर 20% के आसपास मुसलमान वोट है, शेष वोट किसका है? वो यूनाइट होगा कि नहीं? और वो हो रहा है। तो सब तिल मिलाए हुए हैं, मगर अपनी गलतियों को रेक्टिफाई करना, अपनी बेवकूफियों को समझना कि तुम्हारे इन कामों के कारण से आखिर आज भारतीय जनता पार्टी के पास बड़े पैमाने पर कांग्रेस के, सपा के, बसपा के लोग हैं। क्यों हैं? लोग इस्लाम परस्त नीतियों से दुखी हैं, मगर इसी दिशा में वो ले जा रहा है पप्पू। और गांधी ने अंत में विभाजन के बाद में कहा था कि कांग्रेस को भंग कर दिया जाना चाहिए। कांग्रेस अंग्रेजों के खिलाफ एक मोर्चा था, अब इसको राजनीतिक दल की शक्ल में नहीं होना चाहिए। तो कांग्रेस को भंग कर दिया जाना चाहिए। इस गति पर, इस दिशा में ये राहुल गांधी काम कर रहा है। कांग्रेस को नष्ट करने के लिए बिल्कुल तैयारी है और ये शुभ लक्षण है। कांग्रेस की राजनीति यानी इस्लाम परस्त राजनीति भारत से समाप्त होनी चाहिए। बहुत अच्छी बात है। जय हिंद राष्ट्र।